हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इमेज प्रोसेसिंग हमारा सब्जेक्ट भी है और इमेज प्रोसेसिंग हमारा टॉपिक भी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं इमेज होती क्या है। ठीक है, इमेज हमारी दो टाइप की होती है, एनालॉग इमेज और डिजिटल इमेज। ठीक है, एनालॉग इमेज हमारे सब्जेक्ट की नहीं है, डिजिटल इमेज हमारे सब्जेक्ट में है। बट हम ये जान लेते हैं कि एनालॉग इमेज एक्चुअली में होती क्या है। जैसे कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आपके घर की कोई भी चीज़ ले लो जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो तो हुई एनालॉग इमेज। जब हम उसका पिक्चर क्लिक कर लेते हैं तो वो हो जाती है डिजिटल इमेज। तो वो हो जाती है हमारी डिजिटल इमेज। ठीक है, अब इमेज बनती कैसे है हमारे डिजिटल फॉर्म में। हमारी जो भी इमेज होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे पिक्सल्स के फॉर्म में होती है। हमारी इमेज किससे मिलकर बनती है, पिक्सल से, मतलब कलेक्शन ऑफ पिक्सल। ठीक है, अब जो पिक्सल्स होते हैं वो हमारे कलरफुल्स होते हैं। तो जो RGB होता है, RGB से हमारे मिलियंस ऑफ कलर बनते हैं। जैसे कि इसका रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, ये हमारे 3 कलर होते हैं। इनको मिला के हम मिलियंस ऑफ कलर बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे पिक्सल में हमारी इमेज रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से हमारी इमेज आती है। ठीक है, फिर आती है हमारी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है, हमारा कैप्चर, प्रोसेस और डिस्प्ले। हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो कैप्चर, प्रोसेस और डिस्प्ले के फॉर्म में हमारी इमेज को हमारे पास देती है। ठीक है, अब जैसे कि हम नॉर्मल फ़ोन से कोई भी पिक्चर क्लिक कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा ब्लैक सा आ जाता है, थोड़ी ब्लर पिक्चर आ जाती है, मतलब एकदम क्लियरिटी नहीं आती कई बार कैमरे से। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे मतलब एप्लीकेशंस होते हैं उसमें कई सारे कैमरे अपन को मिलते हैं, जैसे स्नैपचैट हुआ, अदरवाइज़ और भी कैमरा होता है। तो उसको हम यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी पिक्चर को बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे कि हमने पिक्चर को कैप्चर की, उसके बाद प्रोसेसिंग में क्या आता है, जैसे कि हमें पिक्चर में कोई एडिटिंग करनी है, हमें कोई चीज़ ब्लर करनी है, कोई चीज़ ज़्यादा हाईलाइट करनी है, या उसकी स्किन कलर ज़्यादा क्लियर करना है, तो उस टाइप की जो भी प्रोसेस होती है वो हमारी प्रोसेसिंग में आती है। उसके बाद जब हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें इमेज रिप्रेजेंट होते हैं हमारे स्क्रीन पे। ठीक है, वो होती है हमारी प्रोसेसिंग। अब जैसे कि इसका एग्जांपल आप देखोगे तो फिंगरप्रिंट और फेस रिकॉग्नाइजेशन है। जैसे कि फिंगरप्रिंट का मतलब ये है कि जैसे कि हम कई जगह जाते हैं, ठीक है, तो हमें फिंगर सेंस करना होता है, उसके बाद हमारा डोर ओपन हो जाता है। ठीक है, या फिर अपने फ़ोन को ही ले लो, फ़ोन में हमारा सेंसर लगा आता है कि हम फिंगरप्रिंट से सेंस करते हैं तो हमारा फ़ोन लॉक हो जाता है। जब हम अपना लॉक लगाते हैं, मतलब कि हम उसको यूज़ करते हैं लॉक को, तो क्या होता है, हमारा जो भी डेटा होता है वो हमारे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो जब भी हम डेटा अपना जो भी फिंगर है उसको जब सेंस करते हैं तो हमारा जो भी सिस्टम है वो पहले ये देखता है कि हमारे डेटाबेस में ये है कि नहीं। अगर ये है तो ये ओपन कर देगा, अगर नहीं है तो ओपन नहीं करता। ऐसे सेम हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है कि अगर तुमने फेस को रिकॉग्नाइज़ किया, अगर तुम्हारा फेस डेटाबेस में स्टोर है तो वो ओपन कर देगा, अदरवाइज़ वो ओपन नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें हमारे 2 टॉपिक आते हैं, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। इसे हम डिजिटलाइजेशन भी कहते हैं। अब सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो एनालॉग से डिजिटल में होती है। इसके बीच में ही हमारी ये दोनों ही प्रोसेस होती है, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। जो ये प्रोसेस होती है इन दोनों की, ठीक है, इसकी और इसकी, इसको हम डिजिटाइजर भी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एनालॉग इमेज, अपने कोई भी इमेज ले लो, उसको जब हम डिजिटल बनाते हैं तो हमारा जो कैमरा होता है उसे हम डिजिटाइजर कहते हैं। उससे हम क्लिक करके हम इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। अब सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग देखो, हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट का सैम्पलिंग करते हैं तो उससे पहले हमारी जो भी इमेज होती है हम उसको क्लिक करते हैं तो स्कैनिंग होती है पूरी इमेज की। ठीक है, ये हमारी स्कैनिंग हुई। स्कैनिंग में क्या होता है, मान लो ये हमारा वाइट है और ये ब्लैक है, तो वाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो हाई होती है और ब्लैक की लो होती है। तो जब वो इंटेंसिटी चेक करेगा तो वो इस टाइप में स्कैनिंग करेगा कि वाइट मतलब इंटेंसिटी हाई, लो मतलब इंटेंसिटी लो, फिर वाइट आएगा तो इंटेंसिटी हाई हो जाएगी, फिर ब्लैक आएगा तो लो हो जाएगी। ऐसे ही करके हमारी पूरी इमेज प्रोसेस होती है। जब हमारी स्कैनिंग हो जाती है तब हमारी सैम्पलिंग होती है। सैम्पलिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो भी स्कैन की गई इमेज है उसको वो पिक्सल्स के फॉर्म में हमें दे देती है, कि पिक्सल्स के फॉर्म में एक पूरी इमेज हमें कंप्लीट करके दे देती है। ये होती है हमारी सैम्पलिंग। या फिर ऐसा ले लो, कोई भी यूज़र अपनी खुद की पिक भी क्लिक करता है तो पहले वो स्कैनिंग होती है, फिर वो पिक्सल्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर हमारी इमेज हमें मिल जाती है। ठीक है, अब आता है हमारा क्वांटाइजेशन।
ये सेम सैम्पलिंग की तरह होता है, बस इसमें जो स्केल लेवल आती है वो इसमें ऐड हो जाती है। वो क्यों ऐड होती है कि अब जैसे कि हमारे जो भी पिक्सल्स हैं, ठीक है, मान लो ये पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स है, ये पिक्सल्स है, अब इसके नियरेस्ट भी कोई भी पिक्सल होगा, ठीक है, तो अगर स्केल नहीं होगी, जो ये स्केल है नहीं होगी, तो हम कैसे फाइंड कर पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा पिक्सल है। तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे क्वांटाइजेशन में स्केल लगी होती है, उसके थ्रू हम पता कर लेते कि हाँ यहाँ पे हमारा ये वाला पिक्सल है, इसकी इंटेंसिटी इतनी है, ये इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो ये होता है क्वांटाइजेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।